मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को। क्या आपको मालूम है कि मोहम्मद रफ़ी के इस गाने को संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने विरोधी के जबड़े से निकाल लाए थे? कैसे, बताएंगे आपको। मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। दरअसल संगीतकार ओपी नैयर ने अगस्त 1962 में एक मुसाफिर एक हसीना और नवंबर 1963 में फिर वही दिल लाया हूँ देकर संगीतकार शंकर जयकिशन को संदेश दे दिया था कि मैं आ गया हूँ, दोबारा सावधान हो जाओ। शंकर जयकिशन संभलते इसके पहले ही ओपी नैयर ने 1964 में मोहम्मद रफ़ी के 4 सोलो और आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी के 3 युगल गानों से शंकर जयकिशन को हिला दिया। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस, ये देख के दिल झूमा, लिप उसी ने है लूटा। कश्मीर की कली ओपी नैयर को फिर से रेस में वापस ले आई थी। जानकार बताते हैं कि इस झटके से संगीतकार शंकर जयकिशन को संभलने में काफ़ी वक्त लगा, लगभग 2-3 साल। वो फिर रेस में आए 1967 में। फिल्म थी एन इवनिंग इन पेरिस। देखो 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 एन इवनिंग इन पेरिस। कहा जाता है कि संगीतकार शंकर जयकिशन 60 के दशक में पॉपुलर म्यूजिक का टेम्पो बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। उधर ओपी नैयर अब और ज़्यादा इनोवेटिव होकर ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि संगीतकार शंकर जयकिशन अकेले कैश बॉक्स ना ले उड़ें। ओपी नैयर लगातार शंकर जयकिशन का पीछा कर रहे थे, जबकि शंकर जयकिशन की चिंता ओपी नैयर नहीं थे, बल्कि उनकी परेशानी संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेकर थी। क्योंकि इसी बीच संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सावन की घटा, लव इन टोक्यो और आए दिन बहार के देखकर रेस को बेहद दिलचस्प बना दिया था। किताबें बताती हैं कि 1950 के दशक के दूसरे हिस्से में ओपी नैयर संगीतकार नौशाद को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते थे, यानी उन्हें लेकर प्री ऑक्युपाइड रहते थे। लेकिन 60 के दशक के दूसरे हिस्से के आते आते ओपी नैयर अपनी इस परेशानी से मुक्त हो गए थे। 60 के दशक के इस मोड़ पर संगीतकारों की 3 जोड़ियां यानी शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी संगीतकार नौशाद को सीरियसली लेने को तैयार नहीं थी। अब मैदान में 3 संगीतकार जोड़ियां थीं। संगीतकार शंकर जयकिशन कल्याण जी आनंद जी को न्यूट्रलाइज करने में लगे ही थे कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने उनकी परेशानी बढ़ा दी। इस जोड़ी को लता मंगेशकर का वरद हस्त प्राप्त था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मकसद था कल्याण जी आनंद जी भाइयों को अपने और शंकर जयकिशन के बीच फंसाए रखना। मतलब वो रेस में तो रहें, लेकिन उन्हें पता ना हो कि वो कहाँ खड़े हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अब संगीतकार ओपी नैयर को चुनौती देने की स्थिति में आ गए थे, जो अब भी आशा भोसले के चक्कर में पड़े हुए थे। अब संगीतकार शंकर जयकिशन को लगने लगा था कि उनकी सत्ता के लिए अगर कोई खतरा है तो वो है संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी, क्योंकि कल्याण जी आनंद जी को तो वो तब तक काबू में रखे ही हुए थे। संगीतकार शंकर जयकिशन का ये डर सही साबित हुआ। 1966 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शंकर जयकिशन के कैंप पर हमला कर फिल्म आए दिन बहार के उनसे छीन लिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आए दिन बहार के को शंकर जयकिशन के जबड़े से निकाल कर ले आए। दरअसल आए दिन बहार के निर्माता थे जे ओम प्रकाश,
जे ओम प्रकाश की फिल्मों में लंबे समय से संगीतकार शंकर जयकिशन संगीत दे रहे थे। इसके पहले उन्होंने जे ओम प्रकाश की फिल्म आस का पंछी में 1964 में आई मिलन की बेला में संगीत दिया था। लेकिन इसके पहले कि आए दिन बहार के में शंकर जयकिशन संगीत देते, उसके पहले ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आए दिन बहार के को अपने कब्जे में ले लिया। मेरे दुश्मन तू मेरी किताबें बताती हैं कि शंकर जयकिशन ने आए दिन बहार के लिए निर्माता जे ओम प्रकाश से 3,50,000 रुपये मांगे थे, लेकिन जे ओम प्रकाश इतना पैसा देने को तैयार नहीं थे। जैसे ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इसकी भनक लगी, उन्होंने ताबड़तोड़ जे ओम प्रकाश से संपर्क साधा और 3,50,000 के 5वें हिस्से से भी कम पैसे पर यह फिल्म करने को तैयार हो गए। संगीतकार शंकर जयकिशन का डर सही साबित हुआ था। जानकार बताते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 1963 से 1967 तक रेस में शामिल संगीतकारों के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरे थे। साल 1967 तक हिंदी सिनेमा संगीत की यही कहानी थी। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। साथ के हम सफर थक के घर